ऑक्साइड्स. ओके, सो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अबाउट द ऑक्साइड्स. ऑक्साइड के टाइप्स में मैंने कहा था कि ऑक्साइड को दो तरीक़ों से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. तो नेचर की बुनियाद पे ऑक्साइड के फिर 4 टाइप्स हैं. इनमें से 2 डिस्कस किए थे, बेसिक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड. थर्ड वन, the third type, that is what we call the amphoteric oxides. ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों रखते हैं, और इसमें जनरली हम ले सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड भी इसमें हो सकता है, नॉन मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, एंड इसमें मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, और मेटेलाइट का ऑक्साइड भी इसमें अक्सर आते हैं. इनमें पहचान क्या है कि ये ऑक्साइड जो है रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ बेस. देखो ये कंसंट्रेशन है, ये जो हम लिखते हैं ना ऐसा, साल्ट डिवाइड बाई एसिड, ये दिस इज कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? मोल पर वॉल्यूम डिवाइड बाय मोल पर वॉल्यूम. ऊपर और नीचे सेम है, तो क्या इन दोनों को हम काट सकते हैं? यस, काट सकते हैं. तो जब इक्विमोलर है इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको आप क्या करें, मुकम्मल तौर पर इग्नोर करें. मुकम्मल आपने इग्नोर किया और ये आपने मालूम करें भाई पी के ए क्या बनती है. तो पी के ए की वैल्यू कैसे पता चलेगा आपको? ये है पी के ए की वैल्यू 10⁻⁻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 ⁻
यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 3 लिखा है। तो याद रखना अगर Ka की वैल्यू जो दी है, Ka की जो वैल्यू दी है 10⁻³ है तो 3 pH है, 10⁻² है तो 2 है, 10⁻5 है तो 5 pH है। समझ आ रही बात? तो देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हल भी नहीं करना, आपने Ka की वैल्यू क्या दी है पूरे क्वेश्चन के अंदर, Ka की वैल्यू दी है, फॉर एग्जांपल आपको दिया Ka की वैल्यू 10⁻10 है, तो क्या है आप कहेंगे जनाब 10⁻10 10 इसका जवाब है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब 10 है। बस आपने बिल्कुल भी हेजिटेशन के बगैर आपने उसको हल करना है, और 99.9% आपके क्वेश्चन यही आते हैं कि आपको बताया कि भाई Ka की वैल्यू ये हैं, ये है, बताओ भाई इसकी pH की वैल्यू क्या है, बफर की pH की बात कर रहा हूँ ना। तो ये आपका ट्रिक हो गया कि जो Ka की वैल्यू दी है, Ka की वैल्यू अगर 10⁻8 है, -8 है तो इसकी pH क्या होगी 8 होगी, इसकी 7 होगी, इसकी 6 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 4 3 2 1। ये मैं ऐसे MCQs को तो मैं एक ही नज़र देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसका जवाब ये है। फिर आप अपने लिए खुद को प्रूफ किया करें कि यार ये जवाब कैसे आता है, लेकिन मेरा जवाब 100% सही होता है और मेरा ट्रिक भी 100% सही होता है, इसमें कोई गलती का चांस भी नहीं है। ठीक है, अब आपको ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताना हूँ, आपने उसका जवाब बताना है एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी। अच्छा, मेरी एक वीडियो है ट्रिक ऑफ बफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऐसी अली कोचिंग अकेडमी अहमदाबाद। मैं हूँ अली सुदैस, ईटर इंस्ट्रक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर ऑफ अली सीरीज़। आज मैं क्वेश्चन टाइप बताऊँगा आपको। ये क्वेश्चन है लेकिन इसमें मैंने कोई एसिड या साल्ट का नाम नहीं लिखा है, बल्कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा जो कि तमाम क्वेश्चन आप इससे हल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप MCQ देखिए पहले कि एन acid and its salt were mixed in equimolar ratio. Ka of the acid is 10⁻². What is the pH of the buffer? आपने pH of the buffer बताना है कि pH इसकी क्या है। अगर आपको Ka की वैल्यू दी है, Ka की वैल्यू, अब यहाँ an acid and its salt, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपसे कहे कि एसिटिक एसिड है एंड सोडियम एसीटेट है, फॉर एग्जांपल कोई भी एसिड दे सकता है। यहाँ हमारा इस नाम के साथ कोई काम नहीं है। आपको कह सकता है कि फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड है और इसके साथ सोडियम बेंजोएट है, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ये आपको दिया सोडियम बेंजोएट है और साथ में कौन है, बेंजोइक एसिड है। तो देखो एसिड है ना, बेंजोइक एसिड, या आपको कहा कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और साथ में सोडियम एसीटेट है वगैरह वगैरह। तो मतलब ये कि ये जो सॉल्ट है इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, या जो एसिड है ये नहीं है, कोई भी हो
तरीका सबका सेम है, एक ही तरीका है जिससे आपने हल करना है। अब कौन सा तरीका है जिससे आप हल करते हैं, पहले आप देखिए तो आपको लगेगा, आपको नज़र आएगा कि भाई आपको क्या क्या दिया है। आपको दिया है ए की वैल्यू दी है, वो वैल्यू है के ए की, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है के ए की, ये वैल्यू हमने ये हल करनी है। इससे हमने इसकी पीएच मालूम करनी है। जब आप ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप उसका तरीका एक ही है, हेंडरसन-हेज़लबर्ग रिएक्शन, आपने नाम सुना होगा। अब ये इक्वेशन इस्तेमाल करके, हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन इस्तेमाल करके आप इसका जवाब मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, तो आप सबसे पहले लिखिए पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस, यहाँ ये दोनों आ सकते हैं, प्लस भी आ सकते हैं और वो भी आ सकता है। उसके बाद है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। अब जो ये वाली इक्वेशन है हेंडरसन-हेज़लबर्ग रिएक्शन, इससे इक्वेशन इससे आप कर सकते हैं ये वाला एमसीक्यू। मतलब आपको कोई बी दिया है, एसिड कोई बी दिया है, सॉल्ट कोई बी दिया है, इसके साथ काम नहीं है, आपने सिर्फ इसको देखना है के ए आपको क्या दिया है। तो के ए की वैल्यू दी है और हमने उसकी पी के ए की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, के ए को जब हम पी के ए में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हम नेगेटिव लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। द नेगेटिव लॉग ऑफ के ए क्या है, के ए है 10⁻²। अब 10⁻² के बराबर है। अब एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि अगर नेगेटिव लॉग ऑफ -2 दिया है तो वो पी के ए 2 के बराबर है। नेगेटिव लॉग ऑफ अगर 10⁻³ है तो वो 3 का बराबर है, और नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴ है तो वो बराबर है पी के एस की 4 की। इसी तरह आप जाइए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी है 10⁻10 पे जो है वो होती है आपकी पी के ए की वैल्यू, जो माइनस में होती है, ये वाली वैल्यू, ये ऊपर ये आपकी क्या होती है, ये वैल्यू। अब आप कहेंगे ये आई कहाँ से है, ये इधर से आई है। देखो नेगेटिव लॉग ऑफ जो 10⁻, जो भी होता है, फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻2 है तो ये 2 असल में इधर आता है, ये 2 × -2 हो जाता है और log 10 हो जाता है। ठीक है, अब ये -2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाता है, ज़रबे ये log 10 बराबर होता है 1 का, तो ये हो जाता है बजाते खुद 2। इसी तरह अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं इधर ऐड करूंगा, देखो pH इज इक्वल टू पी के ए 2 हो गया प्लस। अब यहां क्वेश्चन आता है, ये जो आपको बक्से दिए हैं दो, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये इसका मतलब होता है मोल पर वॉल्यूम। क्या मतलब होता है, मोल पर वॉल्यूम, मोल पर डेसीमीटर को या मोल पर वॉल्यूम। लेकिन जब इक्विमोलर दिया होता है, मैक्सिमम इक्विमोलर होते हैं, मैक्सिमम इक्विमोलर, मतलब आपके 99.99% जो क्वेश्चन आते हैं वो इक्विमोलर के होते हैं। तो अगर ऐसा है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा, ये प्लस लॉग होता है, सॉरी ये माई मिस्टेक, इधर से प्लस लॉग में भूल गया था। तो ये जो लॉग है ये इसका ये 1 हो जाता है 1, एंड याद रखना log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब है हमेशा ऐसा होता है कि pH इज इक्वल टू ये जो पी के ए की वैल्यू है इसकी बराबर होती है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन बताया, इससे आप जितने भी टाइप के एमसीक्यू बफर के आते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपको एक एसिड दिया है उसके साथ बफर दिया है, आपको मतलब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा एसिड है, वो एसिटिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, मतलब बेंजोइक एसिड है, या कोई भी एसिड हो सकता है जो आपको दे दें। तो आपने हेंडरसन-हेज़लबर्ग की जो इक्वेशन है ये इस्तेमाल करनी है। ये इस्तेमाल करके देखिए, ये वाला पोर्शन मुकम्मल आप इग्नोर करें, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका क्या है कि जो पी के ए की वैल्यू आई वही आपकी है। अगर आप कहते हैं सर ये भी तो बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको इससे भी आसान तरीन तरीका बताऊं। 10 पर ये यहाँ पर क्या है, ये आपका जवाब होता है, ये तो ये आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये कि आप इसको इग्नोर करें, 10 पर माइनस इग्नोर करें, और इसकी यहाँ जो वैल्यू है 3 है तो इसकी जवाब 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 8 है तो 8 है। ये दुनिया का सबसे आसान तरीन तरीका है, इससे कोई आसान तरीन तरीका नहीं है जिससे आप ये एमसीक्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के आसान तरीन एमसीक्यूज आप हल करें और आप सीखें तो आप हमारे साथ जरूर रहिएगा। ACA अली कोचिंग अकेडमी एबटाबाद, ईटा NM डिकेट इन माई पॉकेट हमारी यूट्यूब चैनल, ACA अली कोचिंग अकेडमी एबटाबाद हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें। ACA.edu.pk हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक एंड ट्विटर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।